Hi everyone, welcome to the channel Mind Maps Education. So today's chapter will be chapter 12 from class 6th Science, Electricity and Circuits. Let's begin the chapter. Now we know this for a fact that because of electricity we are able to do the work, or we are able to complete the work and carry out other tasks even at the night hours. Why? Because electricity जो है आपके market, factories, ऑफिसेज और आसपास का जो एरिया है वो सब कुछ लाइट अप करके रखती है. नाउ वेयर डज दिस इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम? नाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरली जनरेटेड फ्रॉम द पावर स्टेशन. नाउ पावर स्टेशन इज दैट स्टेशन और दैट प्लेस जहाँ पे बल्क में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या कहीं से ट्रांसफ़र होकर वहाँ स्टोर होती है, एंड देन इट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड टू दी हाउसेज और दी फैक्ट्रीज और दी ऑफिसेज एंड स्कूल्स एंड सो ऑन. राइट. द थिंग इज़ कि ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है जो अलाउ कर रही है हमको इतना सारा काम करने के लिए, एंड if even if it's about lighting, electricity is also being used for other purposes, like we use electricity to operate pumps that lift water from wells or from ground level to the rooftop tank, right? So there are many other uses of electricity as well. So the thing is कि कभी कभी जब कहीं पर लाइट की फैसिलिटीज़ नहीं होती या इलेक्ट्रिसिटी का पावर फेल हो जाता है, तो इसमें इस टाइम पे हम क्या करते हैं, वी जनरली यूज़ अ टॉर्च. अब टॉर्च में होता है हमारा एक सेल. द थिंग इज़ कि जब हमें ये पता है कि पावर स्टेशन से एनर्जी आ रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड दस वी आर यूजिंग इट. अब टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द सेल विच इज़ प्रेजेंट इन साइड इट्स बॉडी. अब टॉर्च में एक बल्ब होता है जो लाइट अप होता है कब? जब हम उसको स्विच ऑन करते हैं. ठीक है. द क्वेश्चन अराइजेज कि टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? वी हैव अगेन सेड कि वो कहाँ से आ रही है, कि इलेक्ट्रिक सेल से आ रही है. जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके ऊपर दो चार्जेस होते हैं या दो साइन होते हैं, नेमली एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ईच अदर. हमारा इलेक्ट्रिक सेल है, दिस इज़ नॉट ओनली बीइंग यूज्ड इन अ टॉर्च बट इट इज़ ऑल्सो बीइंग यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स, रिस्ट वॉचेस, ट्रांजिस्टर रेडियोज, कैमराज एंड सो मेनी अदर डिवाइसेस, इवन द रिमोट वी यूज़ ऑन अ डेली बेसिस. ठीक है. तो हमारा जो एक सेल है, अगर हम उसको डायग्रामेटिकली देखें तो सेल के एक ऊपर होता है हमारा मेटल कैप. ठीक है. मेटल कैप बोले तो कुछ इस तरीके का प्रोट्रूशन होता है. तो इस वाले साइड को हम कहते हैं प्लस साइन, मतलब कि पॉजिटिव साइन. और एक होता है हमारा मेटल डिस्क. डिस्क बोले तो कुछ इस तरीके की कंसेंट्रिक सर्कल्स की, उसको हम कहते हैं नेगेटिव साइन. ठीक है. सो एवरी सेल विल कंप्राइज ऑफ अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड द नेगेटिव टर्मिनल. नाउ द पॉजिटिव टर्मिनल विल बी द टर्मिनल विच हैज़ अ मेटल कैप ओवर इट, एंड द नेगेटिव टर्मिनल विद द मेटल डिस्क ओवर इट. सो जो इलेक्ट्रिक सेल है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. कैसे? क्योंकि सेल में एक केमिकल स्टोर होता है. जब ये केमिकल सारा यूज्ड अप हो जाता है, दिस इज़ व्हेन द रिमोट स्टॉप्स वर्किंग और द रिस्ट वॉचेज स्टॉप वर्किंग, एंड दिस इज़ व्हेन वी टेक इट टू द शॉपकीपर और जो भी हमारे यहाँ जो नए सेल डालकर देते हैं, एंड देन इट स्टार्ट्स अगेन. जो हमारी टॉर्च है उसका बाहर का जो आउटर केस है वो एक फिक्स्ड होता है मेटालिक बेस. इट्स जस्ट फॉर दी सेक कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ है. ठीक है. अगर हम बल्ब में देखें, अगर हम बल्ब का एक व्यू देखें तो सी जो फिलामेंट है वो फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ होता है. कौन से मटेरियल का होता है? टंगस्टन का. और यही लाइट अप होता है. ठीक है. ये लाइट अप होता है जिसकी वजह से रोशनी आती है या लाइट आती है. द थिंग इज़ कि जैसे सेल में हमारे इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव था, बल्ब में हमारे इस तरीके से होता है. सी दीज आर द टर्मिनल 1 and 2, 1 and 2, depending on the type of the bulb we are using. Now every bulb does have they do have a positive and the negative terminal, but at different places. अगर हम किसी भी टॉर्च के अंदर का बल्ब देखना चाहें या नॉर्मली बल्ब के अंदर भी देखना चाहें, तो जस्ट वी नाउ डिस्कस्ड कि एक फिलामेंट, एक थिन वायर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं. ये फिलामेंट है जो लाइट अप होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, मेनली ग्लो करता है. ठीक है. और ये किस मटेरियल का बना हुआ है? ये टंगस्टन का बना हुआ है. द थिंग इज़ कि जो हमारा फिलामेंट है वो आगे जाकर दो थिक वायर से अटैच्ड होता है, जिसमें से जो एक वायर है वो कनेक्ट करेगा मेटल केस पे. ठीक है. जो कि बेस ऑफ द बल्ब पे होता है, और जो दूसरा वायर है वो मेटल टिप पे जाकर अटैच होगा जो कि सेंटर ऑफ द बेस है. अब ये 1 and 2 ये बेसिकली हमारे दोनों टर्मिनल्स कहलाए जाते हैं, विच इज़ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल, जो हमने सेल में भी बात करी थी. ठीक है. तो जो दो टर्मिनल्स हैं ये इस तरीके से फिक्स्ड होते हैं कि
ये जो है ये आपस में टच नहीं करते हैं, ठीक है। सो द इलेक्ट्रिक बल्ब्स और द बल्ब विच इज़ प्रेजेंट इन द टॉर्च और द बल्ब वी यूज़ एट होम, ये सब एक ही तरीके से काम करते हैं by using the thin wire known as filament made up of tungsten, and this is the filament which actually glows. दिस डायग्राम विच इज़ इन फिगर 12.5, यहाँ पर हमें कुछ डिफरेंट अरेंजमेंट्स देखने को मिल रहे हैं जिसमें in some of the arrangement we can see that the bulb is glowing. Now the reason being why the bulb is glowing is कि जो हमारा जो सेल प्रोवाइडेड है वहाँ से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है वायर्स का टू द टर्मिनल, टू बोथ ऑफ द टर्मिनल प्रेजेंट इन द बल्ब. सेम गोज इन दिस केस कि जो हमारा सेल से जो टर्मिनल है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो चाहे कैसे भी राउंड होके, स्पाइरल होके या मोड़ तोड़ के जैसे भी है, वो पहुंच रहा है उसके टर्मिनल ऑफ द सेल्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लो क्यों नहीं कर रहे हैं? सी, यहाँ पे कनेक्शन ख़त्म है, यहाँ पर कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर कनेक्शन नहीं है। और इनफैक्ट एक और चीज़ कि ये दोनों जो तार हैं ये दोनों एक ही टर्मिनल से जोड़ दिए, यहाँ पे ये दोनों तार एक ही टर्मिनल से जोड़ दिए। सो दिस इज़ नॉट द बल्ब इज़ गोइंग टू वर्क, ठीक है। द बल्ब इज़ ओनली गोइंग टू वर्क व्हेन द कनेक्शंस आर फिट इनफ, दे आर नॉट बीइंग रिप्ड ऑफ, मतलब कि बीच में से वो कहीं से टूटे हुए नहीं हैं। दूसरा, एक जैसे कि अपना जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो जाकर एक टर्मिनल से जुड़े और नेगेटिव टर्मिनल से जाकर दूसरा जुड़े, वी कैन नॉट, द बल्ब कैन नॉट वर्क कि हमने एक ही टर्मिनल से दोनों, एक ही टर्मिनल इलेक्ट्रिक सेल से लेकर दोनों टर्मिनल ऑफ द बल्ब में जोड़ दिए, दिस विल नॉट वर्क। सी, इन द अबव डायग्राम व्हाट वी नोटिस्ड इज़ कि वो वही वाला बल्ब ग्लो कर रहा था जहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल के वायर्स जो हैं बल्ब के दोनों टर्मिनल तक आकर पहुँच रहे थे या प्रॉपरली अटैच थे, राइट, बीच में से रिप्ड ऑफ नहीं थे। तो इसी डायग्रामेटिक जो हमारा जो कंप्लीशन हो रहा है इसका टर्मिनल टू टर्मिनल का, इधर फ्रॉम द सेल टू द बल्ब, इसी को हम सर्किट कहते हैं, ठीक है। सर्किट वो चीज़ है जो हमारे एक गिवन पाथ को कंप्लीट करती है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो प्रोवाइड करता है एक ऐसा पाथ ताकि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो सके, मतलब कि करंट जो है वो फ्लो हो सके बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। जो बल्ब है वो ग्लो तब करता है जब वहाँ पर करंट जो है वो फ्लो कर रहा होता है, किसमें, उस सर्किट में। नाउ जो डायरेक्शन लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट की इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो हम हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं। वी शुड हैव अंडरस्टूड बाय नाउ कि जो हमारा मेटल कैप का एरिया था वो पॉजिटिव टर्मिनल था और मेटल डिस्क वाला नेगेटिव था, राइट। तो यहाँ से करंट फ्लो होता हुआ यहाँ जाता है, विच शोज़ कि जो करंट का फ्लो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव लिया जा रहा है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि इवन when the wires are attached properly and they are being attached to the proper terminals as well, उसके बावजूद भी कई बार जो हमारा बल्ब है that doesn't glow. Why? Because दिस हैपन्स एट टाइम कि जो बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट की बात कर रहे थे, हो सकता है कि वो कहीं से टूटा हुआ हो, ठीक है। अब कहीं से भी अगर कुछ भी टूटा हुआ होता है या स्पेस आ जाती है तो हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कंप्लीट नहीं माना जाता, ठीक है। इसका मतलब इस गिवन एग्जांपल में यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि वी कैन सी, अगर सपोज यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट सीम्स टू बी फाइन बट अंदर का फिलामेंट ही टूट गया, तो अगेन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अगेन सेट टू बी इनकम्प्लीट, विच इज़ वाई द बल्ब इज सेट टू बी फ्यूज्ड, और इसी वजह से वो ग्लो नहीं करता है। एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाट वी डू इज़ वी चेंज द बल्ब। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक स्विच। नाउ वी नो कि जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, बट हाउ विल इट ग्लो? व्हेन वी विल स्विच ऑन, ठीक है, व्हेन वी विल स्विच ऑन द बल्ब देन द बल्ब विल ग्लो। एंड सेम गोज विद द टॉर्च। टॉर्च में भी वी गॉट अ स्विच, जब हम उसे ऑन करते हैं तो बल्ब अगेन ग्लो करता है, ठीक है। द थिंग इज़ कि स्विच एक ऐसा सिंपल डिवाइस है, स्विच एक ऐसा सिंपल डिवाइस है जो या तो सर्किट को कंप्लीट करेगा, ठीक है, और कंप्लीट करेगा तो मतलब कि हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, और या उसको हटा देगा, मतलब कि वो उसे इनकम्प्लीट रखेगा। इनकम्प्लीट रखेगा तो बल्ब
ग्लो नहीं करेगा। अब इस कंप्लीट वाले सेक्शन को हम कहते हैं कि द स्विच इज़ ऑन, और इस वाले सेक्शन को जहाँ पे इनकम्प्लीट सर्किट है हमारा, जहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा, उस सेक्शन को हम कहते हैं द स्विच इज़ ऑफ। ठीक है, अब ये हमने इसलिए यूज़ किया है इन ऑर्डर टू मेक आवर लाइफ सिंपल एंड ईजियर, एंड ऑल्सो टू यूज़ द इलेक्ट्रिसिटी इन एन एफिशिएंट मोड, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमेशा ऑन ना रहे, जब ज़रूरत हो तो ऑफ़ कर दें, और इस वजह से एनर्जी जो है वो बचती रहे। ठीक है, अब हाउ कैन वी प्रूव दैट स्विच वर्क्स दिस वे? तो व्हाट वी कैन डू इज़, हम एक सर्किट अपने आप से क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन यूज़ अ सेल जहाँ से पावर आएगी, मतलब एनर्जी आएगी इन द फॉर्म ऑफ करंट, और बल्ब है जो शो करेगा कि ओके एनर्जी आ रही है इन द फॉर्म ऑफ करंट एंड दिस विल ग्लो। ठीक है, अब इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस सर्किट व्हाट वी कैन डू इज़, हम अपने वायर्स को अटैच कर देंगे प्रॉपरली वाया द टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब एंड द सेल प्रोवाइडेड टू अस, और उसके साथ साथ हम लेंगे दो बोर्ड पिन और एक सेफ्टी पिन। नाउ अब क्या कर सकते हैं हम, जब हम इस पिन को अटैच कर देंगे इन दो पिन्स के साथ, तो वी कैन सी द सर्किट इज कंप्लीट नाउ दिस ओनली दिस पोर्शन इज वर्किंग एज अ स्विच। इसमें अगर हम इस पिन को अटैच कर देते हैं तो द सर्किट विल सेट टू बी कंप्लीट एंड देयरफॉर द बल्ब विल ग्लो, एंड इफ वी डू नॉट मेक इट टच टू द बोर्ड पिन्स, जैसे कि अभी हमें दिख रहा है कि ये टच नहीं कर रही है, तो वी कैन सी अ गैप हियर, और ये गैप जो है ये बता रहा है कि द सर्किट इज़ नॉट कंप्लीट एंड देयरफॉर दिस स्विच विल वर्क एज एन ऑफ पोजिशन, एज ऑन ऑफ पोजिशन, एंड बिकॉज ऑफ विच द बल्ब विल नॉट ग्लो। हियर इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये हमारा एक स्विच है जो हमने घर पे मतलब बनाने की कोशिश करी ऑन एक्सपेरिमेंटल मोड। तो ये हमारा ऑफ पोजीशन पे है क्योंकि यहाँ पे वी कैन सी अ गैप एंड देयरफॉर द सर्किट इज़ इनकम्प्लीट, और यहाँ पर ये ऑन पोजीशन पे है बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली बीइंग अटैच्ड टू द पिन्स एंड देयरफॉर इट इज़ सेट टू बी ऑन पोजिशन। अब इसी तरीके से अ स्विच कैन बी डिफाइंड एज अ सिंपल डिवाइस दैट कैन आइदर ब्रेक द सर्किट, मतलब ब्रेक बोले तो ऑफ पोजिशन में, या कंप्लीट द सर्किट मतलब कि ऑन पोजिशन में। ठीक है, अब ये जो स्विचेस हैं हम जनरली अपने घर में फैंस, बल्ब्स, रेफ्रिजरेटर, एसी, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। एक मेन पॉइंट आता है जहाँ पर वी नीड टू फोकस इज दैट वाई वी ओनली चूज टू हैव board pins and a safety pin in order to make a switch. Why didn't we use any other substances? Even if we say अगर हम यहाँ पे की लगा देते तो, या हम कॉटन थ्रेड लगा देते तो, या हम वुड का टुकड़ा लगा देते तो had it been the same working of the switch, अगर हम इस पिन को हटा के कुछ इस तरीके का यूज़ करते। इसको प्रूव करने के लिए here क्या होता है कि देर आर सर्टन सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस या कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अलाउ करते हैं अपनी बॉडी से करंट को पास होने देना। द ओनली थिंग अ बल्ब नीड्स टू हैव अ कंप्लीट सर्किट। अब कंप्लीट सर्किट बोले तो कि वहाँ पे हम वो सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जहाँ से करंट फ्लो कर पा रहा है। जब करंट फ्लो कर जाएगा और ये हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँच जाएगा तो बल्ब जो है ग्लो कर जाएगा, और यही हमारा एक मेन एम है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने के लिए। तो द थिंग इज़ कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो अलाउ करते हैं अपनी बॉडी में से करंट को पास थ्रू होने के लिए, जैसे कि की है। ठीक है, इट सेज मेटल। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये अलाउ करेगी अपनी बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए, एंड दिस इज़ द रीज़न द बल्ब विल ग्लो। हैड इट बीन अ पीस ऑफ अ वुड और कॉटन और एनी क्लॉथ, तो ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है या ये जो सब्सटेंसेस हैं दे डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली। ठीक है, और इसी बेसिस पे कैटेगराइजेशन होता है, वो होता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स का। ठीक है, सो कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल विच एक्चुअली अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। ठीक है, अब इसमें हमने एग्जाम्पल क्या पढ़ा था, जैसे कि हमारा की था, आयरन नेल हो सकता है। ठीक है, एंड लाइकवाइज इंसुलेटर्स वो होते हैं विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। इसका मतलब अभी तक पढ़ने के हिसाब से वी कैन अंडरस्टैंड दैट only the conductors will be helpful to us in order to have the
बल्ब ग्लोइंग और सारी जगह जगमगाता शहर हो तो सिर्फ कंडक्टर्स ही काम आएंगे, बट दिस इज़ नॉट द केस. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस. हाउ एंड वाई? क्यों? क्योंकि कंडक्टर्स जो है वो अलाउ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, जिसकी वजह से जो हमारा बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा. पर उससे बचने के लिए ये करंट हम में ना पास हो. वाई? बिकॉज आवर बॉडी इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मतलब हमारी बॉडी से भी करंट पास हो सकता है, एंड दिस इज़ द रीज़न जब कभी खुले वायर को हम टच कर देते तो हमें करंट लगता है. ठीक है. वाई? बिकॉज आवर बॉडी वर्क्स एज अ कंडक्टर. सो कंडक्टर इस तरीके से यूज़ होगा, वाइल इंसुलेटर्स जो है वो स्विचेस में, इलेक्ट्रिकल प्लग्स में, सॉकेट्स में काम, सॉरी ये हमारे कंडक्टर्स के हैं. ऑन द अदर हैंड जो हमारा वायर है, वायर किससे किससे कवर्ड है? प्लास्टिक कवरिंग से कवर्ड है, राइट. जो हमारा स्विच होता है जिसको हम जनरली ऑन एंड ऑफ बार बार करते हैं, उसको टच करने पे वी डू नॉट फील एनी इलेक्ट्रिसिटी और करंट थ्रू आवर बॉडी. वाई? बिकॉज दीज ऑल मटीरियल्स आर मेड अप ऑफ इंसुलेटर्स, और इसकी वजह से ही वी आर safe at home and we are safe while using these kind of electric materials as well. ठीक है. In order to learn that what are conductors and insulator, we can see जो मटीरियल कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू जाने को, उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं, और उसके वाइस वर्सा हो जाता है इंसुलेटर, विच विल नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू द बॉडी. नाउ वीव गॉट हियर सर्टन एग्जाम्पल्स जो हमने डिस्कस कर लिया है. दिस इज़ हाउ द चैप्टर एंड्स. आई रियली होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.